वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये क्लास 9 का जो एमएल अग्रवाल बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स है जो पहले समझना चाहिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो पहले वो कीवर्ड्स या कुछ पॉइंट्स समझ ले, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है व्हाट इज रैशनल नंबर। पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट इज रैशनल नंबर। देखो, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p by q where p and q are both integers and q is not equal to 0 is called a rational number। मतलब अगर किसी नंबर को हम p by q फॉर्म में लिखे, जैसे ये वाला -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, वैसे भी और कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे 2/4 p by q फॉर्म है, 3/6 p by q फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारे p by q फॉर्म है जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और p एंड q हमेशा कोई ना कोई इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब प्लस माइनस दोनों नंबर ही हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो p और q इंटीजर्स होगा, लेकिन q 0 नहीं होगा और p बाई q फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया तो उस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट जो समझना था। द वर्ड रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, thus every rational number can be written as the ratio of two integers। obviously ये जो रैशनल नंबर नाम आया, ये कहां से आया? रेशियो नाम से आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि रैशनल नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो हम अभी डिस्कस किए p बाई क्यू तो रेशियो ही है ना, p इज टू q। तो ऐसे रेशियो के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो उस नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर, ऑब्वियसली जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करना था वो है a rational number can be uniquely expressed as p by q where p and q are both integers, q is not equal to 0 and p and q have no common factor except 1। मतलब p और q के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, सिर्फ 1 हो सकता है। ठीक है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, p एंड q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स तो जानते ही हो, दो नंबर जिसके बीच 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसे बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? इट इज कॉल्ड इन द लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म और इररिड्यूसिबल फॉर्म। तो p बाई q जो फॉर्म है वो लोएस्ट फॉर्म हो सकता है फ्रैक्शन का, या उसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, या इररिड्यूसिबल फॉर्म मतलब जिसे और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ऐसे फॉर्म भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, since the division by 0 is not allowed, 1 by 0 is not a rational number, that is the reciprocal of 0 is not allowed। मतलब q
कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो मतलब 0 का जो रेसिप्रोकल है 1/0 वो अलाउड नहीं है इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट पेज में देखो, when we write a rational number in the form of p by q, p and q belongs to integer and q is not equal to 0, usually we take q greater than 0 while p may be positive, negative or 0। तो p कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखो, टू रैशनल नंबर्स a by b and c by d are called equal, written as a by b equal to c by d if and only if ad equal to bc। मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रैशनल नंबर के बारे में। अब नीचे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ ए बी आर एनी टू रैशनल नंबर्स देन a प्लस बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब अगर a और b रैशनल नंबर है तो a प्लस b भी रैशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ a b आर एनी टू रैशनल नंबर्स देन a माइनस b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। a और b अगर रैशनल नंबर है तो a माइनस b भी रैशनल नंबर ही होगा। वैसे ही a इंटू b और a डिवाइड b सब रैशनल नंबर होगा। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इधर, ये मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, thus the system of rational numbers is closed under all the four fundamental operations of arithmetic except division by 0। तो 0 से अगर डिवीजन करोगे तो नहीं होगा। एक्चुअली 0 से अगर डिवाइड करना है तो q को 0 होना पड़ेगा, जो रैशनल नंबर में अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए बोला है कि एक्सेप्ट डिवीजन बाय 0। ठीक है, और बाकी सारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन सब रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं। और तो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, देखो, the collection of rational numbers is ordered, that is if a b are any two rational numbers then either a less than b or a greater than b or a equal to b। मतलब अगर a और b दो रैशनल नंबर है तो तीन कंडीशंस हो सकते हैं, या तो a लेस देन b होगा, नहीं तो a ग्रेटर देन b होगा, नहीं तो a इक्वल टू b होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब लास्ट प्रॉपर्टी, इफ a comma b are any two different rational number then a plus b by 2 is a rational number and it lies between them, that is if a less than b then a less than sign a plus b by 2 less than sign b। Continuing this process, we find that there are infinitely many rational numbers between two different rational numbers. For example, 1/3 plus 2/7 divided by 2, that is 13/42, is the rational number which lies between 1/3 and 2/7। तो लास्ट पॉइंट में क्या बोला है, अगर दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच अगर कोई रैशनल नंबर ढूंढना है
तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। a प्लस बी बाई 2, मतलब दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रैशनल नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स के बारे में। अब एग्जांपल्स देखो। इंसर्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 and 4/9 and arrange in ascending order। तो पहले ये जो दो रैशनल नंबर है, दोनों में से कौन सा बड़ा है वो पहले चेक करते हैं। देखो जैसे हम लाइक फ्रैक्शंस करके चेक करते हैं वैसे ही किए। एलसीएम लिए 63, फिर डिनोमिनेटर को 63 करना है, इसलिए जैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं वैसे ही किए। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो आया 45/63, और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसे 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो आया 28/63। अब देखो 45/63 इज ग्रेटर देन 28/63, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि 5/7 इज ग्रेटर देन 4/9, ठीक है। तो इधर असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब पहले छोटा जो पार्ट है वो लिखना है, फिर बड़ा पार्ट को लिखना है। तो छोटा है 4/9, इसलिए 4/9 को पहले लिखेंगे और लास्ट में 5/7 को लिखेंगे, और बीच में जो रैशनल नंबर हम अभी कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉपर्टी के हेल्प से वो बीच में होगा। कैसे करेंगे देखो। A rational number between 4/9 and 5/7, 4/9 plus 5/7 divided by 2, तो आया 73/126, ठीक है। एंड द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर इज, पहले 4/9 सबसे छोटा, फिर 73/126, फिर 5/7, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक नोट है, सिंस infinitely many rational numbers lies between two rational number, 73/126 is not the only rational number between 4/9 and 5/7। वो तो सही बात है, बहुत सारे रैशनल नंबर्स लाई करता है, तो यही वन एंड ओनली नहीं है, इसलिए इस टाइप के सम्स में अलग अलग आंसर्स आता है, ठीक है। वो जब और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे या एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब तुम लोग देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 3.5। तो 3 and 3.5 के बीच कैसे रैशनल नंबर को ढूंढेंगे, वही सेम मेथड प्रॉपर्टी 6 में जो बोला है, 3 + 3.5/2 मतलब 3.25, ठीक है। अब 3 और 3.25 के बीच वही सेम मेथड अप्लाई करके 3.125। अब 3 और 3.125 के बीच अगर सेम मेथड अप्लाई करोगे तो 3.0625, ठीक है। तो वी नोट दैट 3 सबसे छोटा, उसके बाद 3.0625, उसके बाद 3.125, उसके बाद 3.25, उसके बाद 3.5, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे 3 और 3.25 के बीच रैशनल नंबर्स कैलकुलेट किए, तुम लोग 3.25 और 3.5 के बीच भी कैलकुलेट कर सकते थे, तो अलग आंसर आता, वो भी सही है, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि कौन किस मेथड से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो कैसे करेंगे देखो, वही सेम मेथड, 2 + 3/2 तो 5/2 आया,
फिर 2 और 5/2 के बीच सेम मेथड अप्लाई किया तो आया 9/4। अब 2 और 9/4 के बीच सेम मेथड अप्लाई किया तो आया 17/8। उसे नंबर लाइन में प्लेस किया, ठीक है। 2 है इधर और 3 है इधर। देखो बीच में है 5/2। अब इन दोनों के बीच 9/4, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में 17/8, ठीक है। अगर 5/2 और 3 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो 11/4 आएगा इन दोनों के बीच में। फिर 11/4 और 3 के बीच में अगर कैलकुलेट करोगे तो 23/8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। अब देखो और एक मेथड यहां पे दिखाया है, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, मेथड 2। देखो, the other way is to find all the 5 rational numbers in one step। तो अगर एक ही स्टेप में रैशनल नंबर को फाइंड करना है तो कैसे करोगे? The given number 2 and 3 can be written as 2/1 and 3/1। Since we want to find 5 rational numbers between the given numbers, multiplying the numerator and denominator of each of the above number by 5 plus 1 6। मतलब 5 रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो इसलिए 5 plus 1 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो 2/1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12/6, और 3/1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18/6। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शंस है, 6 डिनोमिनेटर दोनों का ही है, तो बीच का जितना सारा नंबर सब रैशनल नंबर्स है जो इन दोनों के बीच में है। जैसे 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 is less than 13/6, क्योंकि 2 एक्चुअली 12/6 है, तो 2 less than 13/6, less than 7/3, less than 5/2, less than 8/3, less than 17/6, less than 3। यहाँ पे क्या है, कैंसलेशन लॉ लगाया है। जैसे 14/6 अगर 2 से कैंसिल करोगे ऊपर नीचे तो 7/3 आएगा। 15/6 3 से कैंसिल किया है ऊपर नीचे तो ये आया। ये भी आंसर हो सकता है, अगर तुम ये लिखोगे तो ये भी आंसर है, ठीक है। Therefore 5 rational numbers between 2 and 3 are 13/6, 7/3, 5/2, 8/3, 17/6, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। अब देखो एग्जाम्पल 4, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो यहां पे देखो ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस है, लेकिन 3 और 4 के बीच रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है। तो इसलिए देखो फर्स्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं, नो डाउट। 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके हम रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो 6 रैशनल नंबर्स चाहिए तो तुम 6 + 1 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये आ गया 21/35 और ये हो गया 28/35। अब देखो दोनों में ही डिनोमिनेटर 35 है तो लाइक फ्रैक्शन है, तो इनके बीच का जितना सारा नंबर है सब रैशनल नंबर है। जैसे
22 by 35, 23 by 35, 24 by 35, 25 by 35, 26 by 35, 27 by 35. ठीक है, 28 by 35 तो 4 by 5 ही है और 21 by 35 तो 3 by 5 ही है. ठीक है, तो ऐसे भी तुम लोग शॉर्टकट में रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 देखो. Insert 8 rational numbers between -1/3 and 2/7. तो देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले लाइक फ्रैक्शंस करना है, तो इसलिए एलसीएम लिया. फिर देखो -1/3 को 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आया -7/21 और -2/7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 3 से तो आया 6/21. ठीक है, तो -7/21 और 6/21 के बीच हम 8 रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं. देखो -6/21, -5/21, -4/21, -3/21, -2/21, -1/21, फिर 0, फिर 1/21, फिर 6/21. तुम 2/21, 3/21 भी लिख सकते हो. ठीक है, कोई भी 8 चलेगा. इधर -6/21 ना लेके तुम इधर 3/21 भी ले सकते हो. ठीक है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा. इधर -7 से ज्यादा नहीं होगा और इधर 6 से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, इसके बीच में कोई भी नंबर अलाउड है, कोई भी नंबर लिख सकते हो. ठीक है, तो ये था 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/7. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ. नेक्स्ट पेज में देखो, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6. तो डिनोमिनेटर अलग है, मतलब एलसीएम करके लाइक फ्रैक्शंस करना है. देखो 9/12 और 10/12. ठीक है, अब 9/12 और 10/12 के बीच तो थोड़ा टफ है, 4 रैशनल नंबर ढूंढना है. तो इसलिए क्या करेंगे, 4 ढूंढना है तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आया 45/60 और 50/60. अब देखो स्पैन थोड़ा बढ़ गया है, तो इसलिए अब देखो हम 4 रैशनल नंबर्स इधर इजीली लिख सकते हैं. 46/60, 47/60, 48/60, 49/60. अगर कैंसलेशन लॉ लगाएंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो देखो ये 23/30, 47/60, 4/5, 49/60. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स खत्म. मुझे लगता है कि अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बाय.